हर हर महादेव। मेरे प्रिय दोस्तों, साधकों, आज मैं आपको आपको किसी ग्रह की नहीं बल्कि आपके मन की बात कर रहे हैं। मन की बात, क्योंकि मनुष्य को ग्रह उतना परेशान नहीं करते मेरे दोस्तों जितना उसका अपना अनियंत्रित मन करता है। आजकल जैसे ही कोई काम बिगड़ता है तो लोग तुरंत कहते हैं बुद्ध वक्री हो गया, फोन खराब हो गया, संदेश गलत व्यक्ति को चला गया, व्यापार में निर्णय उल्टा पड़ गया, रिश्तों में गलतफहमी बढ़ गई, मन बेचैन हो गया और तुरंत निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, तुरंत यह सब बुद्ध वक्री का प्रभाव है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सचमुच बुद्ध ने आपकी बुद्धि छीन ली है, या फिर क्या पहली बार आपका मन इतना शोर मचा रहा है कि आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं? यही अंतर है साधारण मनुष्य और साधक के बीच। साधारण मनुष्य हर घटना का कारण बाहर खोजता है और साधक हर घटना का कारण अपने भीतर। याद रखिए, तंत्र कभी भी आपको ग्रहों का दास नहीं बनाता, तंत्र आपको अपनी चेतना का स्वामी बनाता। यदि कोई ग्रह आपकी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है तो फिर साधना का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर शिव ने ध्यान क्यों किया, फिर भैरव ने मौन क्यों धारण किया और फिर ऋषियों ने तपस्या क्यों की? इसलिए ग्रहों को शत्रु मत बनाइए, उन्हें दर्पण समझिए। वे आपको दिखाते हैं कि इस समय आपके भीतर कौन सी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। बुद्ध क्या है? ज्योतिषी में बुद्ध को दोस्तों बुद्धि, संवाद, तर्क, स्मृति और विवेक का प्रतीक माना गया है। और जब ज्योतिषी कहते हैं कि बुद्ध वक्री है तो उसकी पारंपरिक व्याख्या यह होती है कि यह समय आत्म परीक्षण, पुनर्विचार और संचार में अतिरिक्त सावधानी का हो सकता है। लेकिन साधक के लिए प्रश्न अलग है। साधक के लिए प्रश्न है, यदि मेरी बुद्धि डगमगा रही है तो क्या वास्तव में ग्रह कारण है या मेरी चेतना पहले से ही अस्थिर थी? समुद्र में तूफान आता है दोस्तों तो केवल वही नाव डूबती है जिसकी नींव कमजोर होती है। जिस नाव का पतवार मजबूत होता है वह तूफान को भी पार कर जाती है। इसी प्रकार जिस मन की जड़ें ध्यान में हो उसे परिस्थितियां हिला सकती हैं लेकिन गिरा नहीं सकती। आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? उसे लगता है मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम कि उसे लगता है कि वह सोच रहा है, जबकि कि अधिकांश समय विचार उसे सोच रहे होते हैं। एक विचार आता है, दूसरा विचार उसे पकड़ लेता है और तीसरा उसे भय में बदल देता है और चौथा उसे क्रोध में बदल देता है और पांचवा कहता है दोस्तों कि मैं सही हूं। और यही मन का खेल है। और जब मन का यह खेल तीव्र होता है तो मनुष्य उसे ग्रहों का प्रभाव समझ लेता है। संभव है कि ज्योतिषी दृष्टि से यह कुछ समय आत्म मंथन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाए, परंतु अंतिम निर्णय फिर भी आपकी जागरूकता ही तय करती है। और भैरव का मार्ग बहुत सीधा है दोस्तों। वह कहता है, डरो मत, देखो मन भाग रहा है, उसे देखो, भागने दो। भय उठ रहा है, उठने दो, उसे देखो। भ्रम पैदा हो रहा है, उसे भी देखो, क्योंकि जिसे तुम देख रहे हो तुम वह नहीं। यदि तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो। यदि तुम अपने भय को देख सकते हो तो तुम भय नहीं, और यदि तुम अपने भ्रम को देख सकते हो दोस्तों तो तुम भ्रम भी नहीं। यही से साधना आरंभ होती है। एक छोटी सी कथा बताता हूँ दोस्तों आपको। एक युवक अपने गुरुदेव के पास पहुंचता है। उससे कहता है कि गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है, हर निर्णय मेरा गलत हो रहा है, हर कार्य जो भी मैं कर रहा हूँ वह अधूरा रह जाता है। क्या कोई ग्रह मुझसे नाराज है? तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं उससे कि बेटा, कहते हैं यह कटोरा ले। उन्होंने युवक को कटोरा दिया। कटोरे में स्वच्छ जल था, साफ जल था जो कटोरा उन्होंने दिया। फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी उठाकर, जल तुरंत मटमैला। गुरु उसको बोले, क्या मिट्टी ने जल को नष्ट कर दिया? तो युवक बोला, नहीं गुरुदेव। तो करना क्या होगा? तब युवक बोला, इसे शांत छोड़ देना होगा गुरुदेव। कुछ देर बाद मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी।
कुछ देर बाद दोस्तों मिट्टी नीचे बैठ गई। जल फिर से साफ दिखाई देने लगा। तब गुरु बोले, यही तुम्हारा मन है, तुम हर क्षण उसे हिलाते रहते हो, फिर कहते हो कि स्पष्टता क्यों नहीं मिलती। याद रखिए दोस्तों, स्पष्टता बनाई नहीं जाती, स्पष्टता प्रकट होती है जब भीतर का कंपन शांत हो जाता है। और दोस्तों, गोधूली बेला का रहस्य, हमारे ऋषियों ने गोधूली का समय अत्यंत पवित्र माना है, संध्या का समय। क्यों? क्योंकि यह दिन और रात के बीच का संक्रमण, जब प्रकृति स्वयं एक पल के लिए ठहरती हुई प्रतीत होती है। ऐसे समय यदि साधक कुछ क्षण मौन होकर बैठ जाए, यदि वह श्रद्धा से शिव व भैरव का स्मरण करे, यदि वह अपने भीतर के विचारों को बिना लड़ाई के देखे, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और दोस्तों, प्रिय साधकों, यदि आने वाले दिनों में आपको लगे कि जीवन थोड़ा उलझा हुआ है, तो तुरंत भयभीत मत होइए, तुरंत मत डरिए। पहले रुक करके अपने मन से पूछिए, क्या वास्तव में ग्रह बदल गए हैं, या अब मुझे अपने भीतर के शोर को सुनने का अवसर मिला। याद रखिए दोस्तों, जब नदी का जल गंदला हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसे पीटता नहीं है, उसे शांत होने देता है, ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए और साफ जल ऊपर आ जाए। इसी प्रकार जब मन भ्रमित हो तो उसे विचारों में मत भरिए, उसे मौन दीजिए, क्योंकि मौन में ही बुद्धि जन्म लेती है, और मौन में ही भैरव का स्पर्श मिलता है, और मौन में ही वह स्पष्टता प्रकट होती है जिसे संसार बाहर खोजता रहे। अब दोस्तों, बुद्ध का तांत्रिक रहस्य, बुद्धि, वाणी और चेतना का द्वार। मेरे प्रिय दोस्तों साधकों, हमने जाना कि जब मनुष्य अपने भीतर उठ रहे शोर को नहीं समझ पाता, तो वह उसका कारण बाहर खोजने लगता है। लेकिन अब प्रश्न और गहरा, आखिर बुद्ध है क्या? क्या बुद्ध केवल आकाश में घूमता हुआ एक ग्रह है, या वह हमारी चेतना का भी एक प्रतीक है? तांत्रिक दृष्टि से किसी भी ग्रह को केवल खगोलीय पिंड के रूप में नहीं देखा जाता दोस्तों। हमारे अघोर पंथ में ग्रहों को मानव चेतना के विभिन्न आयामों के प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए एक साधक के लिए ग्रह का अध्ययन केवल भविष्य जानने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का अवसर बन जाता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर। आज संसार में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान बहुत ही कम है दोस्तों। मोबाइल में हजारों पुस्तकें हैं, हजारों प्रकार के वीडियो हैं, हजारों प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर मौन की एक पंक्ति भी नहीं, एक पंक्ति भी। क्यों? क्योंकि जानकारी बुद्ध का क्षेत्र हो सकती है, और ज्ञान तब जन्म लेता है जब जानकारी, अनुभव और जागरूकता एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि कई अत्यंत पढ़े लिखे लोग भी जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में उलझ जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, एक साधारण ग्रामीण जिसे कोई बड़ी शिक्षा नहीं ली, जीवन को अद्भुत संतुलन से जी लेता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का प्रकाश केवल शब्दों से नहीं, अंतर्दृष्टि से प्रकट होता है। जब बुद्ध डगमगाता है, ज्योतिष की कुछ परंपराओं में बुद्ध की वक्री अवस्था को ऐसा समय माना जाता है जब संचार, निर्णय या पुराने विषयों की पुनः समीक्षा पर अधिक ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। तांत्रिक साधक जो होता है, इसे डरता नहीं है दोस्तों। वह कहता है, यदि भीतर कोई अधूरा पाठ है तो उसे सामने आने दो, क्योंकि जो दबा रहता है वह कभी मुक्त नहीं होता। जब मन पुरानी स्मृतियां उठाता है, जब अधूरे संवाद याद आते हैं, जब पुराने घाव फिर से सामने आते हैं, तो यह हमेशा दुर्भाग्य नहीं है। कई बार यह चिकित्सा की शुरुआत भी हो सकती है। और ध्यान दीजिए, भैरव के अनेक स्वरूपों में गहरा संदेश छिपा है दोस्तों, कि वे केवल उग्रता के प्रतीक नहीं हैं, वे पूर्ण जागरूकता के प्रतीक हैं। उनकी दृष्टि स्थिर है, उनकी उपस्थिति अडिग है। मानो वे कह रहे हो, तुम्हारा मन चाहे जितना दौड़े, मैं नहीं दौड़ूंगा। यही साधना है। संसार दौड़ रहा है दोस्तों, समाचार दौड़ रहे हैं, सोशल मीडिया दौड़ रहा है, विचार दौड़ रहे हैं, लेकिन यदि भीतर बैठा साक्षी नहीं दौड़ता, तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ जाता। और आज एक नई समस्या है दोस्तों लोगों के पास, कि मनुष्य पहले जितना नहीं सोचता था, उससे कहीं अधिक प्रतिक्रिया करता है। एक संदेश आया, तुरंत उत्तर। एक टिप्पणी मिली, तुरंत गुस्सा, क्रोध। एक वीडियो देखा, तुरंत निर्णय। हमने रुकना छोड़ दिया, और जहां रुकना समाप्त हो जाता है,
वहीं पर बुद्धि धुंधली होने लगती। इसीलिए चाहे आप ग्रहों में विश्वास करें या ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं निश्चित कहता हूँ, यदि आप बिना ठहराए निर्णय लेते हैं तो भ्रम की संभावनाएं बढ़ जाती, यह बात निश्चित है। और अपराजिता का प्रतीक, अब उस नीले अपराजिता पुष्प की बात करेंगे दोस्तों। कई भारतीय परंपराओं में यह पुष्प पवित्रता, समर्पण और विजय का प्रतीक माना जाता है। नीला रंग हमें आकाश की याद दिलाता है। आकाश सबको स्थान देता है लेकिन किसी से चिपकता नहीं। यही साधना है। विचार आए उन्हें आने दो, विचार जाएं उन्हें जाने दो। यदि मन हर विचार को पकड़ लेगा तो वह थक जाएगा। यदि वह आकाश की तरह विशाल हो जाएगा तो विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे। कुछ साधक संध्या के समय श्रद्धा से यह पुष्प शिव या भैरव को अर्पित करते हैं। यह मन को आकाश जैसी विशालता और विनम्रता का स्मरण कराने वाला प्रतीकात्मक अभ्यास हो सकता है। इसका प्रभाव साधक की श्रद्धा, अनुशासन और ध्यान पर निर्भर करता है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं तंत्र का अर्थ है चमत्कार, गुप्त शक्तियां, रहस्यमय अनुष्ठान, लेकिन मैं कहता हूँ तंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार है अपने मन को देख पाना। यदि तुम अपने भीतर उठते क्रोध को उसी क्षण पहचान लेते हो तो यह तंत्र है। यदि लोभ उठे और तुम उसे दास न बनो तो यह तंत्र है। और यदि भय आए और तुम उससे भागने के बजाय उसे समझो तो यह तंत्र है। तंत्र बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दिशा बदलता है। एक और कथा सुनाता हूं मैं आपको दोस्तों। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मेरा मन हर समय बदलता है, मैं किस पर विश्वास करूं? गुरु उसे नदी किनारे पर ले गए और उन्होंने कहा कि इस नदी को ध्यान से देखो। शिष्य बोला, गुरुदेव जल बह रहा। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम हर लहर को पकड़ सकते हो? तो शिष्य कहता है, नहीं। तो फिर हम हर विचार को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि तुम हर विचार को पकड़ने की कोशिश क्यों करते हो? शिष्य मौन हो जाता। गुरुदेव बोलते हैं कि जिस दिन तुम विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे उसी दिन बुद्धि तुम्हें पकड़ लेगी। यही तंत्र। मेरे प्रिय साधकों, यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे निर्णय कठिन हो रहे हैं, मन बार बार भटक रहा है, संवाद उलझ रहे हैं, तो केवल बाहर कारण मत खोजिए। कुछ देर मौन में बैठिए, श्वास को देखिए, अपने भीतर उठते विचारों को बिना निर्णय के देखिए। और यदि आपकी परंपरा में श्रद्धा हो तो शिव या भैरव के चरणों में एक पुष्प अर्पित करते हुए यह संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मुझे परिस्थितियों को नियंत्रित करने से पहले स्वयं को समझने की बुद्धि दीजिए। याद रखिए, बुद्धि वह नहीं है जो बहुत बोलती है दोस्तों। बुद्धि वह है जो सही समय पर मौन रहना जानती है। और जहाँ मौन जन्म लेता है वहीं से भैरव की अनुभूति प्रकट होती है। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लोग सुनते हैं कि बुद्ध वक्री हो गया तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, क्या अब हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी? लेकिन मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, क्या समस्या ग्रह पैदा करते हैं या हमारी अचेतन प्रतिक्रियाएं? यही वह प्रश्न है जो साधारण ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना के बीच अंतर स्पष्ट है। तंत्र भय नहीं सिखाता दोस्तों, जागरूकता सिखाता है। और संसार में ग्रहों के नाम पर सबसे अधिक क्या दिखता है? भय। किसी से कह दो कि तुम्हारे ग्रह खराब हैं, उसका चेहरा तत्काल बदल जाएगा, तुरंत। लेकिन कोई उससे यह नहीं कहता तुम्हारी चेतना कितनी जागृत है। तंत्र का पहला सूत्र है, भय में लिया गया निर्णय लगभग हमेशा भ्रमित होता है। भय मनुष्य की बुद्धि को संकुचित कर देता है। भय के समय मन केवल दो बातें सोचता है, भागो या लड़ो। लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इन दोनों अवस्थाओं में नहीं लिए जा सकते। इसलिए साधना का पहला उद्देश्य ग्रह बदलना नहीं, स्वयं को स्थिर करना। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, कुछ समय ऐसे आते हैं हमारे जीवन में जब अचानक वर्षों पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हमारे पुराने मित्र, पुराने रिश्ते, पुराने रिश्तेदार, हमारी की हुई पुरानी गलतियां, पुराना अपराध बोध अचानक हमारे मन में उठने लगता है। कुछ लोग इसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानते हैं, लेकिन साधक पूछता है, यह स्मृति अभी क्यों उठी है? क्योंकि चेतना तैयार हो रही है उसे देखने के लिए जिसको वर्षों तक भागती रही। यदि कोई घाव भरना है दोस्तों, तो पहले उसे दिखाई देना पड़ेगा।
यदि कोई गांठ खुलनी है तो पहले उसका महसूस होना आवश्यक है कि गांठ कहाँ पर है। इसलिए हर उभरती स्मृति दुर्भाग्य नहीं होती, कई बार वह मुक्ति का निमंत्रण भी देती है। और भ्रम दोस्तों, भ्रम अचानक नहीं आता। भ्रम का जन्म कैसे होता है? भ्रम अचानक नहीं आता। भ्रम का जन्म 4 चरणों में होता है, 4 चरण में। पहला, एक विचार आया। दूसरा, हमने उसे सत्य मान लिया। और तीसरा, उससे भावनाएं जुड़ गईं। और चौथा, हमने उसी के आधार पर निर्णय ले लिया। यही कारण है कि छोटा सा संदेह पूरे परिवार को तोड़ देता है। एक छोटी सी अफवाह वर्षों की मित्रता समाप्त कर देती है। एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन जाती है। देखिए, समस्या विचार नहीं था, समस्या यह थी कि हमने उसे बिना जांचे स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, भैरव की सबसे बड़ी शिक्षा, भैरव जी कहते हैं, पहले देखो फिर निर्णय लो। यदि क्रोध आया उसे देखो, यदि भय आया उसे देखो, यदि ईर्ष्या आई उसे भी देखो। क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो उसके स्वामी बन सकते हो, जिसे तुम बिना देखे जीते हो उसके दास बन जाते हो। यही भैरव का मौन, वह मौन शब्दों का नहीं, साक्षी भाव का मौन। एक साधक और भैरव की कथा है दोस्तों। कहते हैं, एक युवा साधक शमशान में बैठकर भैरव का ध्यान कर रहा था। रात्रि गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका शरीर कांपने लगा डर से। मन ने कहा, भाग जाओ। लेकिन उसे अपने गुरु की बात याद आई, जो दिखे उसे देखना, जो महसूस हो उससे भागना नहीं। वह भागा नहीं, उसने आंखें बंद की, अपने श्वास को देखा। कुछ देर बाद जिस भय को वह बाहर समझ रहा था, उसे अनुभव हुआ कि उसका स्रोत तो भीतर ही था, उसका स्रोत भीतर ही था। जब उसने आंखें खोली, शमशान वही था, रात्रि वही थी, देश थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था। समझिए, भैरव ने उसके सामने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल उसका भय से उससे मिलवा दिया। और जिस दिन मनुष्य अपने भय को पहचान लेता, उसी दिन भय की शक्ति आधी हो जाती है दोस्तों। और मानसिक स्पष्टता कैसे जन्म लेती है? बहुत लोग सोचते हैं स्पष्टता का अर्थ है हर प्रश्न का उत्तर मिल जाना। नहीं दोस्तों, स्पष्टता का अर्थ है सही प्रश्न पूछना सीख जाना। आज मनुष्य हर समय पूछता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साधक पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यही प्रश्न जीवन बदल देता। और दोस्तों, जब सूर्य अस्त होने लगे, कुछ क्षण शांत बैठिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, अपने भीतर की सांस को देखिए। यदि आपकी परंपरा में श्रद्धा हो तो भगवान शिव और भैरव के समक्ष दीपक जलाइए। नीले अपराजिता पुष्प अर्पित करना चाहे तो उसे आकाश जैसी व्यापकता और मन की विनम्रता का प्रतीक मानकर अर्पित करें। फिर केवल 5 मिनट कुछ मत मांगिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ बैठिए। हो सकता है पहले दिन बेचैनी बढ़े, दूसरे दिन विचार और तेज आए, तीसरे दिन पुरानी बातें आपको याद आए। लेकिन यदि आप टिक गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक दिन अचानक आपको अनुभव होगा, विचार अब भी हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। यही से साधना का जन्म होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, भारतीय परंपरा में ग्रहों को समय और प्रवृत्तियों के संकेतक के रूप में देखा गया। लेकिन किसी भी ग्रह से बड़ा है आपका पुरुषार्थ। यदि ग्रह ही सब कुछ तय कर देते तो महर्षि वाल्मीकि कभी महर्षि नहीं बनते। यदि ग्रह के अंतिम सत्य होते तो डाकू रत्नाकर कभी रामायण के रचयिता नहीं बनते। यदि ग्रह ही सब कुछ होते तो साधना का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए ग्रहों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी चेतना की शक्ति को भी कभी मत आंकिए। कम मत आंकिए आपकी चेतना की शक्ति को, वह विशाल है। मेरे प्रिय साधकों, जब भी जीवन में आपके भ्रम बढ़े, तुरंत किसी भविष्यवाणी के पीछे मत भागिए, पहले अपने भीतर उतरिए। क्योंकि जिस मन को स्वयं का परिचय नहीं, उसे संसार का कोई ज्ञान शांति नहीं दे सकता। और याद रखिए, भैरव का अर्थ केवल उग्र रूप नहीं है, भैरव का अर्थ है वह चेतना जो भय के बीच भी स्थिर रहती है। यदि वह स्थिरता आपके भीतर आ गई तो परिस्थितियां बदले या ना बदले, आपका अनुभव अवश्य बदल जाएगा। और जब अनुभव बदल जाता है दोस्तों, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। अब हम उसी जगह पर पहुंचते हैं दोस्तों, जिसके कारण अनेक लोगों की जिज्ञासा जागती है। लोग पूछते हैं कि क्या वास्तव में एक फूल मनुष्य के जीवन को बदल सकता है? मैं कहूंगा दोस्तों कि यदि केवल फूल ही सब कुछ बदल देता तो जंगल में खिले लाखों फूल संसार के सबसे बड़े योगी और साधु और संत होते। फूल स्वयं चमत्कार नहीं करता, फूल भाव का माध्यम बनता है जो साधक अपने भीतर जगाता है। यही तंत्र का रहस्य। तंत्र कभी वस्तु की पूजा नहीं करता, तंत्र उस चेतना का सम्मान करता है जो वस्तु के माध्यम से जागती है।
अपराजिता क्यों? अपराजिता नाम पर ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पराजित ना हो। लेकिन कौन अपराजिता है? कौन अपराजित है? क्या यह शरीर है? नहीं, शरीर एक दिन वृद्ध होगा। क्या धन अपराजित है? नहीं दोस्तों, आज है कल नहीं होगा। क्या प्रसिद्धि अपराजित है? नहीं, समय उसे भी बदल देता है दोस्तों। फिर वास्तव में अपराजित कौन है? अपराजित है दोस्तों वह चेतना जो हर परिस्थिति में स्वयं को पहचाने। इसलिए भारतीय परंपराओं में अपराजिता का नाम केवल एक पुष्प का नाम नहीं, बल्कि भीतर के विजय का भी प्रतीक माना है। और नीला रंग, आकाश को देखे, उसकी विशालता देखे, वह किसी पक्षी को रोकता नहीं, बादलों से लड़ता नहीं, बिजली से क्रोधित नहीं होता, सबको आने देता है, सबको जाने देता है। यही ध्यान है, यही साक्षी भाव। यदि आपका मन भी आकाश जैसा हो जाए तो विचार आएंगे लेकिन आपको डुबाएंगे नहीं, क्रोध आएगा लेकिन आप उसका दास नहीं बनेंगे, भय आएगा लेकिन वह आपका स्वामी नहीं बनता। बहुत लोग सोचते हैं भैरव की पूजा केवल विशेष अनुष्ठानों में होती है, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, भैरव की सबसे पहली पूजा है सत्य का सामना करना। यदि आप अपने भीतर के क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो भैरव की मूर्ति के सामने हजार दीपक भी कमर। यदि अपने अहंकार को नहीं देख सकते तो हजारों मंत्र भी अधूरे हैं। यदि आप अपने भय को पहचानने से भागते हैं तो कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। भैरव कहते अपने भीतर उतरने का साहस करो। यहाँ सबसे बड़ी आरती है, यही सबसे बड़ी आरती है दोस्तों। और शमशान का संदेश, क्यों भैरव का संबंध शमशान से जोड़ा जाता है? क्या इसीलिए कोई मृत्यु के देवता है? नहीं दोस्तों, शमशान हमें याद दिलाता है कि जो बदलने वाला है उसे पकड़कर मत बैठो। अहंकार भी एक दिन समाप्त होगा, क्रोध भी समाप्त होगा, लोभ भी समाप्त होगा, यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब सब कुछ नश्वर है तो फिर इतना भय किस बात का? यही शमशान का दर्शन है, यही भैरव का संदेश है। और गोधूली की साधना दोस्तों, अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूँ वीडियो के माध्यम से। इसे किसी चमत्कार का दावा मत समझिए, इसे अपने मन को देखने का एक अवसर समझिए। गोधूली के समय कुछ क्षण शांत बैठिए, एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का। यदि श्रद्धा हो तो भगवान शिव या भैरव के समक्ष एक नीला अपराजिता के पुष्प अर्पित कीजिए। उस समय अपने मन से केवल इतना कहिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर जो भ्रम है उसे देखने की बुद्धि दीजिए। बस बस दोस्तों, यही प्रार्थना, कुछ मत मांगिए, धन नहीं, सफलता नहीं, शत्रु का नाश नहीं, केवल स्पष्टता। क्योंकि जिसे स्पष्टता मिल गई वह सही दिशा स्वयं खोज लेता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आस्था और अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। आस्था आपको भीतर मजबूत बनाती है, अंधविश्वास आपको हर समय डरा कर रखता है। यदि कोई कहे फूल नहीं चढ़ाया तो अनर्थ हो जाएगा तो वह भय है। और यदि कोई कहे श्रद्धा से यह पुष्प अर्पित करो और अपने मन को शांत करने का संकल्प लो, तो यह साधना है। तंत्र भय का व्यापार नहीं करता, तंत्र स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। एक वृद्ध साधु प्रतिदिन भैरव मंदिर जाते थे दोस्तों, उनके हाथ में हमेशा एक ही अपराजिता का फूल होता। एक युवक ने पूछा, बाबा क्या इस फूल में कोई अद्भुत शक्ति है? तो वह मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि शक्ति फूल में नहीं है मेरे बेटे, उस क्षण में है कि जब मैं फूल चढ़ाते समय अपना अहंकार नीचे रख देता। युवक समझ नहीं पाया, तो वह बोले कि जब तक मैं स्वयं को सबसे बड़ा समझता हूँ तब तक कोई पूजा सफल नहीं होती। जिस दिन मैं स्वयं को शिव के चरणों में रख देता हूँ उसी दिन मेरा मन हल्का हो जाता है। यही पूजा। आज हर मनुष्य दुनिया जीतना चाहता है, कोई व्यापार जीतना चाहता है, कोई राजनीति, कोई प्रसिद्धि, कोई धन, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले फिर भी भीतर हार जाए। भगवान शिव इसीलिए महादेव भगवान शिव इसलिए महादेव नहीं बने कि उन्हें संसार जीत लिया दोस्तों, इसलिए महादेव बने हैं क्योंकि उन्हें स्वयं को जान। भैरव इसलिए महान है क्योंकि वो भय से नहीं भागते, वो भय के पार खड़े हैं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि गुरुदेव मन को स्थिर कैसे करें, तो मैं कहूंगा दोस्तों 3 बातें याद रखिए। पहले, बोलने से पहले रुकिए। दूसरी, प्रतिक्रिया देने से पहले श्वास देखिए। और तीसरी, रोज कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के मौन बैठिए। यदि यह 3 बातें जीवन में आ गई तो धीरे धीरे मन साफ होने लगेगा, और जब मन साफ होगा तो निर्णय भी आपके साफ होंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, याद रखिए, नीला अपराजिता केवल एक फूल नहीं, तो आपको प्रतिदिन याद दिला सकता है कि मन को आकाश जैसे बनाना है। भैरव केवल एक देवता नहीं, वे साहस के प्रतीक है जो आपके भीतर अंधकार को देख कर भी विचलित रहे। और बुद्धि केवल ग्रह नहीं, वह हमें स्मरण करा सकता है कि बुद्धि तब खिलती है जब मन शांत होता है। इसलिए यदि कभी जीवन में भ्रम आए तो घबराइए मत, एक दीपक जलाइए, श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए, अपने भीतर उतरिए, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की सबसे बड़ी वक्री गति भी साधना का अवसर बन सकती है। तो दोस्तों, मेरे प्रिय साधकों, आज के इस लंबे वीडियो में अब हम अंतिम चरण पर आ गए हूँ।
वीडियो लंबा बना दोस्तों क्योंकि विस्तार से समझना आवश्यक है। यदि आपने प्रारंभ से लेकर अब तक धैर्यपूर्वक सुना है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि आज हमने बुद्ध के बारे में बात की? नहीं, हमने बुद्ध से अधिक अपने मन की बात की, हमने ग्रहों से अधिक चेतना की बात की, हमने भविष्य से अधिक वर्तमान की बात की। यही आध्यात्मिकता है दोस्तों। आध्यात्मिकता भविष्य बताने की कला नहीं, वर्तमान में जागने की कला। बहुत लोग कहते हैं मेरे ग्रह ठीक हो जाएं फिर मैं साधना करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों पहले साधना करो, फिर तुम ग्रहों को भी नए दृष्टिकोण से देखोगे। क्योंकि ग्रह परिस्थितियां दिखा सकते हैं लेकिन प्रतिक्रिया तुम्हारी होती है। बारिश सबके ऊपर होती है दोस्तों, लेकिन कोई किसान फसल उगाता है तो कोई केवल कीचड़ देखता है। सूर्य सबको समान प्रकाश देता है लेकिन बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अंधेरा ही अनुभव करता है। इसी प्रकार जीवन भी सबको अवसर देता है, लेकिन अवसर केवल उसी को दिखाई देता है जो जागा हुआ। और यदि आज स्वयं भगवान भैरव आपके सामने खड़े हो जाएं तो क्या वे सबसे पहले आपको कोई तांत्रिक सिद्धि देंगे? क्या वे कहेंगे वह विशेष अनुष्ठान करो सब बदल जाएगा? नहीं दोस्तों, वे शायद मुस्कुराकर केवल इतना कहेंगे, अपने भाई को देखो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भाई को पहचान लिया उस दिन संसार तुम्हें डराकर नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दुनिया भय बेच रही है क्योंकि ग्रहों का भय बेच रहा है, कोई भविष्य का, कोई बीमारी का, कोई असफलता का, लेकिन भैरव भय का व्यापार नहीं करते, वे भय का अंत करते हैं। यदि आपकी ज्योतिषी मान्यता में बुद्ध की वक्री अवस्था महत्वपूर्ण है तो इसे घबराहट नहीं दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं। सजगता का समय बनाइए, कुछ सरल अभ्यास अपनाइए, बोलने से पहले थोड़ा रुकिए, पुराने अधूरे कार्य पूर्ण कीजिए, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लीजिए, संवाद में स्पष्टता रखिए, प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए। यदि आपकी श्रद्धा हो तो शिव और भैरव के समक्ष प्रार्थना कीजिए। याद रखिए दोस्तों, इनमें सबसे शक्तिशाली उपाय कोई वस्तु नहीं, आपकी जागरूकता है। और साधकों, एक बात जीवन भर याद रखिए, पुस्तकें आपको मार्ग बता सकती हैं, मंत्र प्रेरणा दे सकते हैं, अनुष्ठान मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन अहंकार को पिघलाने का कार्य गुरु की कृपा और आपकी साधना मिलकर करती है। गुरु आपके लिए नहीं चलते, वे आपको चलना सिखाते हैं। वे आपके कर्म नहीं उठाते, वे आपको कर्म का बोध कराते हैं। वे आपका भविष्य नहीं बदलते, वे आपके देखने का ढंग बदल देते। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब साधना बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य बताता हूँ दोस्तों जो किसी पुस्तक में स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा। सबसे बड़ा तांत्रिक प्रयोग शमशान नहीं, सबसे बड़ा तांत्रिक प्रयोग किसी दुर्लभ अनुष्ठान में नहीं है, दुर्लभ अनुष्ठान में भी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा तांत्रिक प्रयोग है हर परिस्थिति में अपने मन को देखना। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन को देखो, यदि कोई अपमान करे तो मन को देखो, यदि धन मिले तो मन को देखो, और यदि आपकी हानि हो जाए तो मन को देखो। जो हर स्थिति में स्वयं को देख सकता है वही वास्तविक साधक है। और यदि कभी आपके हाथ में नीला अपराजिता के पुष्प आए तो उसे केवल फूल मत समझिए, उसे अपने जीवन का एक संकल्प बना लीजिए। अपने आप से कहिए, जैसा यह आकाश नीला और विशाल है वैसे ही मेरा मन भी विस्तृत हो। मैं छोटी छोटी बातों में उलझ कर स्वयं को न खो दूं। मैं प्रतिक्रिया नहीं जागरूकता चुनूं, मैं भय नहीं विश्वास चुनूं, मैं भ्रम नहीं सत्य चुनूं। यही उसकी सबसे बड़ी सुंदर पूजा होगी। दोस्तों, जब आपका जीवन समाप्त होता तब कोई ग्रह आपके साथ नहीं जाएगा, न धन जाएगा, न प्रसिद्धि, न पद, साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म, आपकी चेतना और आपकी साधना। इसलिए जीवन को केवल भविष्य सुधारने में मत बिताइए, स्वयं को सुधारने में लगाइए। आज जब हम इस प्रवचन से उठें तो केवल एक काम कीजिए, आज रात 5 मिनट, बस 5 मिनट अपने कमरे की सारी आवाजें बंद कर दीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, धीरे से बैठ जाइए, अपनी श्वास को देखिए। यदि श्रद्धा हो तो शिव या भैरव का स्मरण कीजिए और अपने भीतर पूछिए कि मैं वास्तव में किससे भाग रहा हूँ। यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो समझ लीजिए आज का यह वीडियो सफल हो गया। याद रखिए दोस्तों, बुद्ध आपको सोचने की क्षमता का स्मरण कराता है, भैरव आपको निर्भय होकर देखने की क्षमता का स्मरण कराते हैं, शिव आपको मौन की क्षमता का स्मरण कराते हैं। जब बुद्धि, निर्भयता और मौन एक साथ मिल जाते हैं तभी वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। यदि ग्रह अनुकूल हो तो कृतज्ञ रहिए, यदि प्रतिकूल लगे तो सजग रहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में अपनी चेतना की शक्ति को कभी मत भूलिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई ग्रह पराजित नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसके लिए हर वक्री गति भी जागरण का निमंत्रण बन सकती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपको यह अनुभव हुआ कि ग्रहों से पहले अपने मन को समझना आवश्यक है
यदि अब आपके भीतर किसी को जानने की प्यास थोड़ी भी बढ़ी तो समझिए कि यह वीडियो सफल हो गया। याद रखिए, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, शिव का रहस्य अनंत है, भैरव की साधना अनंत है, तंत्र का विज्ञान अनंत है।